नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि सिविल अपील नंबर 1162 1171 ऑफ 2016, जिसमें स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपीलेंट है वर्सेस जो रिस्पोंडेंट्स हैं, और यहाँ पर कई सिविल अपील्स हैं वो क्लब की गई हैं और एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की गई है। इसको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था और माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। ये एक सेक्शन 15 ऑफ माइंस एंड द मिनरल्स जो एक्ट है उससे रिलेटेड है, और यहाँ पर रिट पिटिशनर्स जो कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है उनके फेवर में डिविजनल बेंच ने जजमेंट दी थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ इश्यूज को डिस्कस किया है। एक पहला ये बात बताई कि अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है गवर्नमेंट के पास तो ये उनके एप्लीकेंट का ये वेस्टेड राइट्स है वो नहीं बन जाते हैं, और ना ही वो एप्लीकेंट है वो कोई लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई कोई रूल्स को अमेंड कर दिया जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो उसमें लीगल मैलिस हो इसमें। तो आइए हम इसके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सिंपलर फॉर्म में हुआ क्या था। ये देखिए रूल्स से रिलेटेड है यहाँ पे, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स है। रूल्स क्या क्या कहते हैं उसके बारे में बताया गया है, और इसमें जो किस तरीके से जो ऑप्शन है वो दी जाएगी, किस तरीके से जो अलॉटमेंट की जाएगी, ये माइंस क्या इसके बारे में बताया गया है कि कंडीशंस क्या है, माइनिंग लीज कब दी जाएगी, तो ये सारे उसके बारे में बताया गया। प्रायोरिटी क्या होगी इसकी, और रूल 7 को फिर भी एक सब्स्टिट्यूशन किया गया, रूल ऑफ द सब 3 रूल, ये सारे उसका क्राइटेरिया बताया कितने कितने % लोगों को कैसे कैसा जो है आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल एक्सपर्ट्स को समझने की कोशिश करते हुआ क्या था। यहाँ पर जो फर्स्ट अपीलेंट है उन्होंने एक प्रोसेस ऑफ द ऑक्शन था वो इंट्रोड्यूस किया था, और एप्लीकेशंस थी जो बताई गई थी कि 27 जनवरी 2011 से पहले उसको डिस्पोज कर दी जाएगी। तो प्रिविलिंग रूल्स जो उससे पहले के जो रूल्स थे उसमें डिस्पोज कर दी जाएगी, और रूल्स जो थे उनके फर्दर अमेंडमेंट की गई थी। नोटिफिकेशन आया था जिसमें पेंडिंग जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो अब इसमें जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने क्या अपने जो फैक्ट्स क्या थे वो क्या कोर्ट में केस लेके गए थे उसके ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो एप्लीकेशंस थी वो गवर्नमेंट ने इनवाइट की थी, जिसमें मिनरल्स जो माइनर मिनरल्स थे उसको लीज करने के लिए जो है वो एप्लीकेशन जो है नोटिफिकेशन के थ्रू निकाली थी, जो कि 23/5/2023 को 2003 को आया था। और स्कोर्स ऑफ द पर्संस मेड देयर एप्लीकेशंस, और उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आया था 2007 में, और डिक्लेयर किया था कि एप्लीकेशन जो 4 विलेजेस थे सैंडस्टोन हैज रिजेक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रूल 2065A, उन सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया है। ये रूल 65A ऑफ द रूल्स है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या था ये रूल 65A। और यहाँ पर एक्सरसाइज ऑफ द डेलिनेशन थी जो कि वाज एक्सपेक्टेड टू बी अंडरटेकन फॉलोड बाय द फ्रेश एप्लीकेशंस थी, और इसको नोटिफिकेशन आया, फिर सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन आया, ये बताया कि एरिया सेंट्रिक थी, रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ 4 विलेजेस के लिए, और जो कि सैंडस्टोन और मेसनरी स्टोन था, जो कि नथिंग बल्कि एक बाय प्रोडक्ट था फॉर द फार्मर। तो रिट पिटिशनर्स जो थी, रिट पिटिशंस फाइल की, कई एप्लीकेंट्स ने फाइल की थी बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ द राजस्थान, जो कि अकॉर्डिंगली अलाउ हो गई, और यहाँ पर होल्ड किया कि रिस्ट्रिक्शन जो अप्लाइड है ओनली फॉर 4 डिस्ट्रिक्ट्स अलोन, और कैनट भी किसी भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे ही ये अप्लाई हो रही है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, और कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से रूल 65A ऑफ द रूल्स है उसे इन्वोक किया जा सके इन द प्रपोर्टेड इंटरेस्ट ऑफ द मिनरल डेवलपमेंट। और जो नोटिफिकेशन था उसको क्वैश कर दिया, जो गवर्नमेंट का सेकंड आया था नोटिफिकेशन, और हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शन दी कि अपीलेंट्स को कि जो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी एप्लीकेशन, जो रिट पिटिशनर की जो एप्लीकेशन उनको रिवाइव किया जाए, तो और कंसीडर किया जाए इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ। और इसके बाद जो ऑर्डर्स जो पास हुए थे 21/5/2009 को पास हुए थे, और अमेंडमेंट्स फिर इसके बाद नोटिफिकेशन निकाला 28 जनवरी 2011 का, और
इन द कंप्लायंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, और गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया 16 नवंबर 2011 को और फैसिलिटेट किया रिलीफ दी एप्लीकेंट्स को जो अप्रोच किए थे जिन्होंने हाई कोर्ट में। और कॉन्सिक्वेशनल गवर्नमेंट ऑर्डर जो पास हुआ था 28 नवंबर 2011 को, जो फॉर द पेमेंट ऑफ द रॉयल्टी फॉर द मेसनरी स्टोर्स एप्लीकेंट्स बिफोर द ग्रांट ऑफ द लीज, जो दो ऑर्डर्स थे उसको भी चैलेंज किया अदर एप्लीकेंट्स ने, अदर देन द रिट पिटिशनर। जो रिट पिटिशनर्स थे वो नहीं थे, दूसरे एप्लीकेंट्स ने उनको चैलेंज किया। अर्ली जो सेकंड राउंड में जो उन्होंने उनको चैलेंज किया, जो रिट पिटिशनर ने पहले राउंड में जो चैलेंज किया तो वो इसमें नहीं थे, इसमें एप्लीकेंट्स, और कंटेंट किया कि जो सेम बेनिफिट्स है उनके ऊपर भी एक्सटेंड होने चाहिए एज वेल। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर 13 मार्च 2013 को ऑर्डर पास किया और यहाँ पर कहा कि डिसीजन जो है उसको भी कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए, मींस इंटरप्रेट किया जाना चाहिए एज डिसीजन इन रैम, बट सब्जेक्ट टू द राइडर की जो सारी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो कंसीडर होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद दी नोटिफिकेशन जो आया था 28 जनवरी 2011 को टू रूल 4 and 7, जो 4 and 7 के ऊपर डिस्कशन किया गया है इसके ऊपर। और इसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन के बाद सेकंड राउंड पे भी ऑर्डर्स था उसको चैलेंज, जो ऑर्डर्स थे उसको वर नॉट पुट टू चैलेंज, और ये वो जो दोनों ऑर्डर्स थे वो फाइनल हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी पिटिशनर्स को बाय डायरेक्टिंग की अपीलेंट्स जो हैं, अपीलेंट्स को डायरेक्शंस दी कि वो अडॉप्ट करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फॉर द ग्रांट ऑफ द माइनिंग लीज, बट ओनली एज पर द अमेंड, जो रूल्स अमेंड किया उसके अंदर ही, उसके मुताबिक ही इसको अमेंड किया जाए। और उसके बाद फर्दर नोटिफिकेशन इशू हुआ 3/4/2013 को, और इसमें इम्प्यूज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए और सारी एप्लीकेशंस थी वो उसको रिजेक्ट कर दिया, और ऑल एप्लीकेशन जो डिक्लेयर की एज रिजेक्टेड, और फैसिलिटेट किया ग्रांट ऑफ 50% ऑफ द लीज थ्रू ऑक्शन एक्सेप्ट फॉर द कैटेगरीज, जो कैटेगरीज ऊपर बताई गई हैं उसको छोड़ के बाकी सारी को ऑक्शन के थ्रू जो है वो लीज को फैसिलिटेट किया और प्रेफरेंशियल जो है उसके हिसाब से दिया गया। उसके बाद डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने अब यहाँ पर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया, जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था उसको इलीगल रेट कर दिया 3 ग्राउंड्स पे। पहला कि एप्लीकेंट्स जो थे उनको सुना नहीं गया, दूसरा एप्लीकेशंस जो थी उसको रिवाइव करना चाहिए था, जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे, और तीसरा जो बताया गया है वो प्रिंसिपल ऑफ द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस और राइट्स हैं वो एप्लीकेंट्स के ऊपर बनते हैं। अब यहाँ पर सबमिशंस दिए, दोनों पार्टीज ने अपने अपने सबमिशंस दिए। अब कोर्ट ने अपनी डिस्कशंस ये की कि वेस्टेड राइट के ऊपर पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर अपीलेंट का कोई वेस्टेड राइट नहीं बनता है, जो कि अगर पेंडिंग हो सीकिंग द लीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड ऑफ मिनरल बीनीथ द सॉइल लैंड ओवर व्हिच द गवर्नमेंट हैज अ वेस्टेड राइट। जिस गवर्नमेंट का जो कोई वेस्टेड राइट है तो उस पे जो है एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, कोई एप्लीकेशन का कोई जो वेस्टेड राइट नहीं बनता है, और इन अदर वर्ड्स कि सिर्फ एप्लीकेशन को फाइल कर देना और इससे इप्सो फैक्टो ये नहीं बनता है कि वो उसका एक राइट बन जाएगा। तो पावर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है इंडिपेंडेंट वन, और अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हुई है तो वो जो उनके रास्ते में नहीं आएगी, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है। तो इसलिए जो फॉर राइट टू बी वेस्टेड तो एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, और जो राइट था वो एक्यूट था, और एनी डिसीजन जो क्रिएट होती है उसकी वजह से एक रिजल्टेंट इंजरी हो सकती है, उससे रिजल्टेंट इंजरी होगी। तो जब गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन ले लेती है इन पब्लिक इंटरेस्ट पे, तो एक बेटर प्रोसेस होगा कि ऑक्शन द्वारा जो एप्लीकेंट्स लेना चाहें लीज गवर्नमेंट के लैंड पे वो ले सकते हैं, और वो अपने आप ही जो एप्लीकेंट का जो लीज का जो राइट था वो अपने आप ही वेपोरेट्स हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया ऑक्शन के थ्रू, तो जो भी राइट था उसका एप्लीकेंट का वो लीज मिलनी चाहिए, वो अपने आप वेपोरेट्स हो जाता है। तो एप्लीकेंट यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव राइट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता इन द ग्रांट ऑफ लाइसेंस की मिनरल, अनलेस कोई स्टैच्यू हो जो उसको फैसिलिटेट करता हो। तो ये जजमेंट्स थी, उस पर रिलाई किया। दूसरा था फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं बन जाता है माइनिंग का जो फंडामेंटल राइट है कोई एक रेस इंटीग्रा नहीं है। ऐसी जजमेंट्स आ चुकी हैं जैसे मोनथ इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें यही बताया था कि कोई पर्सन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है कि वो जो एनी राइट जो लैंड जो गवर्नमेंट की लैंड है उसके ऊपर वो अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता है, और कोई किसी व्यक्ति का जो है फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो
उसको मिले कि माइनिंग लीज उसे मिले, और जब प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस मिले और परमिटेड रिकॉन्सिनेंस ऑपरेटिंग इन एनी लैंड बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। तो ये जजमेंट्स थी वो आ चुकी थी। और उसके बाद लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के भी बताया, और कोर्ट ने कहा कि ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है एक वीक और सॉबर राइट है एज ऑब्टेन्ड बाय द स्टैट्यूट। तो गवर्नमेंट जब कोई डिसाइड करती है फेयर प्ले, जो कोई भी ऑक्शन के थ्रू फेयर प्ले करती है, तो इसमें फैसिलिटेट करती है जितने भी एलिजिबल पर्सन हैं वो आए, कॉन्टेस्ट करें इक्वल आर्म्स में। और एक आदमी कोई पर्सनल जो है वो ये नहीं कंटेंट कर सकता है कि उसको लीज मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी एक एप्लीकेशन है, जस्ट बिकॉज उसकी एप्लीकेशन है जो पेंडिंग पड़ी है। तो राइट जो है वो एक लीगल नहीं है, बल्कि ये लीगल नहीं है इसलिए वो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। तो ये एक जजमेंट्स थी, उस पर भी राय किया अकॉर्डिंगली सारी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, सारी फैक्टर्स को डिसाइड करने के बाद यहाँ पर लीगल मैनेज के ऊपर भी डिस्कस किया कि कोर्ट जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल से उन्होंने कहा कि ये लीगल मैनेज है क्योंकि अमेंडमेंट्स किया गया है जब कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक वेल सेटल्ड है, जजमेंट जो है कैन बी, जो जजमेंट है वो रिमूव हो सकती है अगर डिसीजन ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक ए स्टैच्यू। तो जो कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक स्टैच्यू की तरह नहीं है, और जब पर्टिकुलरली जब पावर अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास टू एक्ट एंड इज अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज, अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई भी गवर्नमेंट कार्य करती है तो ये इस तरह का कोई लीगल मैनेज नहीं बनता है कि गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट कर रही है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ये लीगल मैनेज जो है वो नहीं बनता है। तो अकॉर्डिंगली ये सारी जो अपील्स थी गवर्नमेंट की उसको अलाउ कर दिया, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको जो था उसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये थी जजमेंट जो कि आज के दिन प्रोनाउंस की है। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।